फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना काल के बाद अब हम मीटिंग कर रहे हैं, तो आप इसको एक तरह से ये मान के चलिएगा कि इस नए फाइनेंशियल ईयर में 2021-2022 में हमें कैसे काम करना है, वो कुछ तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ नोट करिए। पहला, आप लोगों को क्या करना चाहिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप लोगों ने अचीवमेंट किए हों, उसको अचीवमेंट्स को लेकर, चाहे आपने 2 पॉलिसी की हो, 10 पॉलिसी की हो, 20 पॉलिसी की हो, बड़ी पॉलिसी की हो, अच्छा बड़ा प्रीमियम लेकर आए हो, उसको लेकर अपने प्रॉस्पेक्ट्स या पॉलिसी होल्डर्स के पास जाना चाहिए आपको और उनको बताना चाहिए कि बिकॉज ऑफ यू, आपने जो रेफरेंस दिए, आपने जो बीमा दिया, उसके कारण मेरा काम बहुत अच्छा हुआ और मैं नए साल के लिए आपसे ब्लेसिंग्स लेने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये आप लोगों को पहला काम करना चाहिए। LIC के एजेंट को ये समझिए कि आपको नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। दूसरा, आप लोगों को क्या काम करना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। LIC अभिकर्ता का काम कब बढ़ता है, जब वो कस्टमर्स के बीच में रहता है, अपने एजेंट को, अपने पॉलिसी होल्डर्स के बीच में रहता है, अपने लोगों के बीच में रहता है। तो किसी भी बड़े एजेंट का काम भी कब बढ़ेगा, जब आप लोग अपने लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, तो आप लोगों का काम बढ़ेगा। तीसरा, इसका कोई, आप ये समझे कि कोई इसमें अलादीन का कोई चिराग आ जाएगा, कोई काम दे दो कुछ आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अपने लोगों के बीच में ही उठना बैठना पड़ेगा, तो LIC के एजेंट का काम बढ़ेगा। तीसरा जो बैकवर्ड काम है जो आप लोगों को अभी करना है, वो ये है कि आप किसी भी एजेंट को आप देखते हैं, बड़े एजेंट को देखते हैं, आप हर कोई एजेंट बड़ा एजेंट बनना चाहता है। मैं बीइंग ए विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरा रोल है आप लोगों को वो तरीके बताऊं जिससे कि आप लोगों का काम बढ़ सके। और उसके लिए क्या है, आप किसी भी बड़े एजेंट को देखें, साधारण एजेंट को देखें या असाधारण एजेंट को देखें। जैसे फॉर एग्जांपल अंशु अग्रवाल मैडम का नाम हम लेते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, आप में या किसी भी अच्छे बड़े एजेंट में क्या अंतर है, ये लोगों का अंतर है सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड का। आप भी उसी जगह रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर की बात कर लें हम, ये भी दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास खुद चल के कोई बीमा कराने आ रहा है, चाहे वो बड़ा एजेंट ही क्यों ना हो। आप लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। और एटीट्यूड के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ हमारे एक अभिकर्ता का। लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोरोना काल से पहले का है। एजेंट का नाम मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। वो एजेंट सवेरे उठ के एक जगह नाश्ता करने गए किसी कारण से, लाइव एग्जाम्पल है। जब वो उस रेस्टोरेंट में गया तो वहां पर उसने देखा कि रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है, वहां पे सिर्फ एक आदमी ही नाश्ता कर रहा है। वो चाहता तो क्या करता, किसी भी खाली टेबल कुर्सी पे बैठ सकता था और वहां पे नाश्ता कर सकता था। यदि एक आम अभिकर्ता क्या करता है, वो कहीं भी जाके बैठ जाता है, लेकिन उसने क्या किया, एटिकेट्स के अगेंस्ट उस आदमी के साथ जाके बैठ के उसने नाश्ता करना शुरू किया और उससे बातचीत करनी शुरू की, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, और वेटर को ये पक्का कर दिया कि जो भी बिल आए वो बिल दोनों का एक ही आना चाहिए। वेटर को उसने ये पहले ही पक्का कर दिया। अब दोनों ने चाय नाश्ता कर लिया। अब वो वेटर, उसने, उस व्यक्ति ने बिल मंगाया। अब जैसे ही वो बिल आया, उस व्यक्ति ने क्या किया, LIC के अभिकर्ता ने, सर ये पैसे मैं दे देता हूँ। अब वो एक आदमी ने नाश्ता कितने रुपए का किया, मुश्किल से हार्डली 40 रुपए का, 50 रुपए का, 60 रुपए का, और हद से हद मान लो 100, 150, 200 रुपए का। जब उसने उसकी पेमेंट कर दी और उसने उसके बारे में एक दूसरे की इंट्रोडक्शन हो गई, तो वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, उस व्यक्ति से हमारा एजेंट 10,000 रुपए मंथली का बीमा लेके आया। उसने मेरे को ये कहा था, बिल्कुल सही है ये बात, 10,000 रुपए मंथली का बीमा लेके आया, और 10,000 मंथली का मतलब हो गया करीब करीब 1.25 लाख रुपए साल का। ये फर्क है एटीट्यूड का। ये जो मैं, हमारे जो टॉप एजेंट्स हैं, उनमें से ही एक अभिकर्ता की एक बात बता रहा हूँ। बात आप समझ रहे हैं? तो फर्क किसका है फ्रेंड्स? एटीट्यूड का, कि हमारा एटीट्यूड क्या है। ठीक है फ्रेंड्स? तो और जब तक हम एज एन LIC एजेंट, आप किसी भी घर में कोई भी काम कर रहे हैं,
कोई भी यदि आप में एंथुजियाज्म नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, तो आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। आपके घरों में यदि कोई ब्याह, शादी या जन्मदिन होता हो तो आप उसमें नोट करके देख लीजिएगा, जब तक आप में अब खुद में एंथुजियाज्म नहीं है तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, लिख लीजिए इसको, कृपया करके सब लोग लिख लें। एंथुजियाज्म इज मस्ट। अब कोई रोंदू बन के बैठ गया, रोंदूमल बन के बैठ गया, तो इसका मतलब है वो पूरे घर का बट्टादार कर देगा। भैया, मुसीबतें सबको आती हैं, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो कृष्ण जी हो। और जो कृष्ण जी का तो जन्म भी ऐसे स्थिति में हुआ था, आप सब लोगों को मालूम है। तो परेशानियां, कष्ट, मुसीबतें सबको आती हैं, लेकिन उनमें से निकलना तो सिर्फ आपके अपने हाथ में है। तो आपको LIC के अभिकर्ता को उत्साह से ही काम करना पड़ेगा, तो भी वो काम कर सकता है।